गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। बेटा, फ्रिक्शन को समझने से पहले हम डेली लाइफ की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। बच्चे, आपने देखा होगा कि जब आप बस से स्कूल जाते हो तो जैसे ही रेड लाइट आती है तो ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है और बस क्या होती है, रुक जाती है। जो बच्चे साइकिल से जा रहे होते हैं, अगर रास्ते में कुछ आ जाए वो ब्रेक अप्लाई करते हैं तो साइकिल भी क्या होती है, रुक जाती है। बॉल जिसके साथ आप खेल रहे हो, ये क्या होती है, थोड़ी दूर जाकर, थोड़ी डिस्टेंस पर जाकर अपने आप ही रुक जाती है। तो बेटा, क्या हमने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? क्यों ब्रेक अप्लाई करने पर बस रुक जाती है, क्यों ब्रेक अप्लाई करने पर साइकिल रुक जाता है, और ये जो बॉल है अपने आप ग्राउंड पर जाती जाती कुछ डिस्टेंस पे जाकर क्यों रुक जाती है? तो ऐसा बेटा होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। जैसे ये बॉल पहले क्या थी, रेस्ट पे थी, ठीक है। इसको मूवमेंट में लाने के लिए हमने इस पे थोड़ी सी फोर्स लगाई। अब जो चीज़ रेस्ट पे है उसको मूवमेंट में लाने के लिए भी क्या है, हमें फोर्स लगानी पड़ती है, और चलती चीज़ को रोकने के लिए भी क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये जो बॉल है चलते चलते क्यों रुक जाती है? यहाँ से तो हमने फोर्स लगाई इसको मूवमेंट में लाने के लिए, लेकिन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से जो फोर्स लगी जिस वजह से ये बॉल रुकी उसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, जो मोशन को क्या करती है, अपोज करती है। अपोज करने का मतलब मोशन अगर इस साइड से है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेगी, उसकी ऑपोजिट साइड से। इससे आगे हम और डिटेल से समझते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, मतलब कौन से जो फैक्टर्स होते हैं फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा आता है सरफेस। जो फ्रिक्शन होती है रफ सरफेस पे ज़्यादा होती है और स्मूथ सरफेस पे बहुत कम होती है। रफ सरफेसेस में फ्रिक्शन क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि जो रफ सरफेस होते हैं उनमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ होती हैं। वो इरेगुलरिटीज़ क्या होती हैं, आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या है, मोशन रुक जाता है। अब इंटरलॉक आप कैसे समझ सकते हो कि जैसे लॉक है, ठीक है, की ली आपने और लॉक में फिट की, तो वो की क्या होगी, लॉक में पूरी तरह फिट हो गई, इंटरलॉक हो गई। इसी तरह जो एक सरफेस की इरेगुलरिटीज हैं दूसरे सरफेस की इरेगुलरिटीज पे इंटरलॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या है, मोशन रुक जाता है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होती है। तो ये किस पे ज़्यादा होती है, रफ सरफेस पे। और जो स्मूथ सरफेसेस होते हैं उन पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, कम होती है। इसलिए बच्चे आपने देखा होगा कि अगर कभी रास्ते में बनाना पील पड़ा हो तो आप उस पर स्लिप कर जाते हो। स्लिप क्यों करते हो? क्योंकि बनाना पील का जो सरफेस है वो क्या है, स्मूथ है, वो रफ नहीं है, ठीक है। इसी तरह घर में अगर आप वेट फ्लोर पे चलते हो तो वहां पे भी आप फिसलते हो, स्लिप होते हो। क्यों? क्योंकि वेट फ्लोर भी क्या है, एक स्मूथ सरफेस है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे ज्यादा होती है, रफ सरफेस पे, और स्मूथ सरफेस पे क्या होती है, ये कम होती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कॉज क्या है? फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेसेस इन द कॉन्टैक्ट। जैसे बेटा ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसे मैंने एक वुडन ब्लॉक पे रखा हुआ है। अब ये क्या है, रेस्ट में है। अब ये रेस्ट में है तो इसको मूवमेंट करने से कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस जो ऑब्जेक्ट का है इसका हम सरफेस ये वाला मान लेते हैं, और ये वुडन ब्लॉक है इसका सरफेस हम ये वाला मान लेते हैं। इसमें जो आपको बहुत सारी जिगजैग टाइप लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, इन दोनों सरफेसेस की इरेगुलरिटीज। ये इरेगुलरिटीज क्या होती हैं, आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या है, इसका मोशन जो है रुक जाता है, मतलब इसके मोशन को ये अपोज करती हैं। तो आई होप अब आपको समझ आ गया कि फ्रिक्शन की फोर्स कैसे अप्लाई होती है। कैसे होती है? जो दो रफ सरफेसेस होते हैं उन सरफेसेस की इरेगुलरिटीज की इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस बेटा हमें क्या बताता है, जैसे ये स्प्रिंग बैलेंस है, इसकी जो हुक है इस पे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखती हूँ तो ये क्या करेगा, मुझे उसकी मेजरमेंट देगा। किसकी मेजरमेंट देगा? कि उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए या उठाने के लिए मुझे उस पर कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, उस फोर्स की मेजरमेंट हमें कौन देता है, स्प्रिंग बैलेंस देता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अब बेटा फ्रिक्शन हमारे पास 3 तरह की होती है, वन बाय वन हम समझते हैं। फर्स्ट जैसे आप देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। अब इस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कौन सी फोर्स, वो फ्रिक्शन है जो इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में जो है इसको मोशन से रोक रही है, वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूवमेंट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स ज्यादा अप्लाई करनी पड़ती है। सेकंड है हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे बच्चे ऊपर से स्लाइड होकर नीचे आ रहे हैं, तो जब ऊपर से वो नीचे आ रहे हैं तो
तो तब क्या है, फोर्स थोड़ी कम लग रही है, इजीली वो बच्चा आसानी से नीचे आ रहा है, तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है, कम होती है। किससे कम होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन से। थर्ड है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, जब ऑब्जेक्ट रोल करके आता है, तो आपने देखा होगा जब ऑब्जेक्ट रोल करके आता है वो और तेजी से आता है, ठीक है, तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, बहुत कम होती है। तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड उससे कम क्या होती है, स्लाइडिंग, और सबसे कम क्या होती है हमारे पास, रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम, फ्रिक्शन इज समटाइम्स यूजफुल। अब बेटा फ्रिक्शन हमारे लिए यूजफुल भी है। सबसे पहले तो फ्रिक्शन की वजह से ही बच्चे हम ग्राउंड पे चल पाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो शूज होते हैं, शूज का जो नीचे वाला सरफेस है उस पे ग्रूव्स बने होते हैं, उसका सरफेस रफ करते हैं, जिसकी वजह से जो शूज का सरफेस है और जो ग्राउंड का सरफेस है, उन दोनों के सरफेस की जो इरेगुलरिटीज होती हैं वो आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं, जिसके कारण ही हम बेटा ग्राउंड पर चल पाते हैं। तो हमारे चलने में सबसे बड़ा रोल किसका है, फ्रिक्शन का, ठीक है। सेकंड है, जैसे आप पेंसिल और पेन से कॉपी पे, नोटबुक पे कुछ लिखते हो तो वो भी किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। और चौक के साथ टीचर आपका ब्लैक बोर्ड पे लिखता है, वो भी क्यों लिख पाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही जो ब्लैक बोर्ड का सरफेस है और जो चौक का सरफेस है, दोनों की जो इरेगुलरिटीज है आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं। तो चौक से लिखा हुआ आपको किस पे दिखाई देता है, ब्लैक बोर्ड पे। इसी तरह बेटा जो रोड पे व्हीकल्स चलते हैं, इनके टायर्स भी क्या होते हैं, ऐसे बनाए होते हैं, इनके सरफेस रफ बनाए होते हैं, ताकि टायर और रोड के बीच क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सके, ठीक है, ताकि जो व्हीकल्स है इजिली क्या है, रोड पर मूव कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास, फ्रिक्शन इज समटाइम्स अनडिजायरेबल। पीछे हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन हमारे लिए यूजफुल कैसे है, लेकिन कुछ केसेस में फ्रिक्शन क्या हमारे लिए यूज नहीं भी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये शूज है, ठीक है, जब आप नए शूज लेते हो तो इसके जो सोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, हम इजिली उस पर चल पाते हैं। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से क्या होते हैं, इसके सोल्स क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट है जो टायर्स हैं, ये भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाते हैं, बाईसाइकिल उनके वियर आउट हो जाते हैं, फट जाते हैं। जो स्टेयर्स हैं ये भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से खराब हो जाती है। और जो नाइफ्स हैं, इनके जो एजिस होते हैं ये भी क्या होते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो इनके शार्प एजिस होते हैं वो क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। क्योंकि जब दो मशीन के किसी भी दो के जो पार्ट्स होते हैं आपस में मूवमेंट करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होती है, और हीट से क्या होता है, वो चीज़ें खराब हो जाती है। जैसे मिक्सी है, ठीक है, ग्राइंडर है, जिसको आप ज़्यादा देर तक किसी को भी चलाओगे तो वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। गर्म क्यों होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से उसमें क्या पैदा होगी, हीट पैदा होगी। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें हमें फ्रिक्शन हमारे लिए यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट है बेटा इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। अब बेटा कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें फ्रिक्शन को बढ़ाना पड़ता है। जैसे पहले हमने एग्जांपल देखी, जो हमारे शूज हैं उनके जो सरफेसेस हैं उनमें ग्रूव्स होते हैं, ठीक है, इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ा रहे हैं ना, ताकि हम इजीली ग्राउंड पर चल सकें। जो टायर है, टायर का ये जो सरफेस है ये भी क्या है, रफ है, ट्रेडेड टायर्स हैं, इसीलिए ऐसे बनाए जाते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सकते हैं। ये टायर्स के जो डिस्क होती है, पैड, उसका आगे इसका भी सरफेस क्या रखा जाता है, रफ रखा जाता है, ताकि जब भी हम ब्रेक अप्लाई करें तो व्हीकल रुक जाए। सिमिलरली जो जिम्नास्टिक प्लेयर्स हैं और जो कबड्डी के प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं, खेलते खेलते हाथों में क्या आ जाता है, पसीना आ जाता है। अब उन्होंने ऑपोजिट टीम के प्लेयर को क्या करना है, पकड़ना है, तो हाथों का जो उनका सरफेस है वो क्या हो गया, स्मूथ हो गया, ठीक है। स्मूथ सरफेस की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी। अब उसको नहीं पकड़ पाते तो उसको बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, मिट्टी को लेकर अपने हाथों पर रब करते हैं, जिससे क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाती है। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब कुछ ऐसे केस भी होते हैं जिसमें हमें फ्रिक्शन को कम करना पड़ता है। उसमें सबसे पहली एग्जांपल है हमारी फेवरेट गेम कैरम बोर्ड। अब कैरम बोर्ड का जो सरफेस होता है, हमने क्या करना होता है, इन गोटियों को होल में डालना होता है। तो हमारी कोशिश होती है जो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो सरफेस को स्मूथ करने के लिए हम इस पर पाउडर छिड़कते हैं, ठीक है। पाउडर छिड़कने से क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाती है, सरफेस क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, और ये जो गोटियां हैं आसानी से होती हैं, इसमें होल्स में चली जाती हैं। इसी तरह जैसे ये सूटकेस है, अब ये सूटकेस में क्या, अगर इसको विदाउट व्हील्स में उठाने की कोशिश करूंगी तो दिक्कत होगी, क्योंकि जो सूटकेस का सरफेस है और जो ग्राउंड का सरफेस है दोनों रफ है, तो उनमें क्या होगी, बहुत सारी इरेगुलरिटीज होंगी, ठीक है, जिनमें इंटरलॉकिंग होगी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगी। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम करने के लिए इसमें सूटकेस के नीचे क्या लगा देते हैं हम, टायर्स।
टायर्स लगाने की वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाती है और सूटकेस को एक छोटे से छोटा बच्चा भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकता है। इसी तरह जो व्हीकल्स के टायर्स होते हैं इसमें बॉल बेयरिंग्स लगे होते हैं, ये भी इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम किया जा सके। नेक्स्ट है बेटा लास्ट हमारे पास फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड क्या होते हैं, एयर, ठीक है, और लिक्विड्स में जो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करती है उसे हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसे आपने बोलता है स्विमिंग करते समय स्विमर को काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि लिक्विड्स जो पानी में उसमें भी क्या लग रही है, कोई तो है ना फोर्स जो उसके मोशन को अपोज कर रही है, ठीक है, वो क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन जो लिक्विड्स में अप्लाई हो रही है। लेकिन जो फिशेस होती हैं उनकी जो बॉडी होती है इसी तरह बनी होती है ताकि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लिक्विड में होती है उसको क्या कर सके, कम कर सकें और इजिली क्या है वाटर में मूव कर सकें। सिमिलरली बर्ड और एरोप्लेन, इन दोनों की शेप आप देखो, ये भी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इनकी। ऐसी क्यों बनाई जाती है, ताकि जो एयर में फ्रिक्शन होती है उसको वो कम कर सकें। इनकी बॉडी ही जो एयर में फ्रिक्शन है उसको कम कर सकती है। अब जितनी ज़्यादा हमारी स्पीड होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी। तो इस थर्ड एग्जाम्पल में जितनी ज़्यादा स्पीड है उस स्पीड से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी। तो ये वो वाली एग्जाम्पल्स हैं जिसमें क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन है। फ्लूइड फ्रिक्शन किस में है, लिक्विड्स में और गैसेस में। आई होप स्टूडेंट्स आपको फ्रिक्शन अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। फ्रिक्शन क्या है, ये कैसे अप्लाई होती है, इसके क्या यूजेस हैं, क्या इसके हम किसमें हमें ये नुकसान करती है। आई होप आप सबको ये क्लियर है। थैंक यू।